सो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। पिछला क्लास हमारा था कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड, बट अब हम सीखेंगे प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। सो प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का मीनिंग क्या है, मीनिंग्स, ठीक है। सो प्री डिफाइंड का मीनिंग है कि अगर आपके कंपनी में कुछ ऐसे एम्प्लॉय काम करते हैं जो कमीशन बेस पे काम करते हैं, ठीक है, वर्क ऑन कमीशन इन परसेंटेज वाइज, कहने का मतलब कि जो कमीशन मिलेगा उनको परसेंटेज वाइज मिलेगा। तो ये समझ में आया आपको? यानी अगर आपके कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय या ऐसे एम्प्लॉय हैं जो आपके कंपनी में काम करते हैं और उनको कुछ हम कमीशन देते हैं। कमीशन जैसे कि अगर मेरे पास 100% कमीशन है, सो इसमें मैं जो मेरा मिस्टर ए है इसको मैं क्या करूँगा, 35% कमीशन दूंगा। यानी जो भी मेरा रेवेन्यू आएगा, जो भी मेरा एक्सपेंसेस होगा, उसके ऊपर मिस्टर ए को 35% कमीशन। देन इसके बाद और भी अगर मैं एक दो लोगों को ले लेता हूँ, अब देन इसके बाद मैं लिखता हूँ इधर मिस्टर बी, देन इसके बाद आएगा मिस्टर सी। सो मैं 3 लोगों को ही बनाता हूँ। सी हो गया, और इन सब का 35% नहीं होगा। सो इसको हम सेम रख लेते हैं, जैसे कि इसको 25 कर दिया मैंने, इसको भी 25 कर दिया, यानी सबको मैंने 25, ये हो गया 50, और लास्ट वाले को जस्ट मैं करता हूँ 50%। यानी मेरे पास 3 ऐसे एम्प्लॉय मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें जो है मिस्टर ए को 25% मिल रहा है, मिस्टर बी को 25% मिल रहा है, बट मिस्टर सी को 50% मिल रहा है। सो अगर मैं अलोकेट करूँ इन सबको अमाउंट, अगर सपोज मैं एक्सपेंसेस करना चाहता हूँ, जैसे कमीशन मैं पे करूँगा, इसको मैं लिखता हूँ पेड कमीशन रुपीज़ 50,000। मेरे पास अमाउंट जो है कमीशन का 50,000 है, और मैं इन सबको क्या करना चाहता हूँ, पेमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास जो अमाउंट मैंने अलोकेट किया 50,000 का अमाउंट अलोकेट किया है। सो अगर हम इसमें मिस्टर ए का देखें, मिस्टर ए, ये सब जितने भी हैं, अगर मैं इसमें इसको 25% दूँ 50,000 का, 50,000 इंटू 25%, सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 50% इंटू 25%, इसकी वैल्यू कितना आएगा, और ये जो है 50,000 इंटू 50%, यानी कहने का मतलब इसका सीधा सीधा 25,000 इसका ही बन गया। ओके, 25,000 इसका हो गया, बाकी का इसके जो है 12,500 रुपये इन दोनों को आएगा, बराबर, यानी 12,500। सो जब भी हम इसकी एंट्री करेंगे, सो ऑटोमेटिकली एक कैलकुलेशन हमारे दिखाई देने चाहिए। जैसे हम इंटर करेंगे, यानी कि हमारा ट्रांजैक्शन जो होगा कुछ ऐसा होगा, डेबिट कमीशन एक्सपेंसेस हमेशा लिख देंगे 50,000, देन इसके बाद हम क्रेडिट कर देंगे कैश या बैंक, जो भी होगा आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हो। सो ये हो जाएगा हमारा 50,000। सो जब भी इसको करने के बाद मैं इसकी रिपोर्ट चेक करूँगा, जैसे कि मैं डे बुक से भी चेक कर सकता हूँ, डे बुक से भी चेक कर सकता हूँ मैं। सो जब भी इसकी रिपोर्ट को चेक करूँगा तो मेरा इसमें ये सब कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली दिखाई देने चाहिए। और वो कैसा दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट किया, और ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन है कुछ आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन इसमें 25% नहीं दिखेगा। जैसे इसका डायरेक्ट अमाउंट दिखेगा, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, कुछ आपको ऐसी वैल्यू उसको दिखेगी। सो अब मैं यही आपको पास करके दिखाऊंगा टैली के अंदर, लेकिन इसको करना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
इतना क्लियर है आपका? प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर मतलब होता है कि कुछ परसेंटेज डिफाइन किए जाते हैं और जब कुछ हम वैल्यू को एलोकेट करते हैं और एंट्री बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली जितना हमने परसेंटेज डिफाइन किया था वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको दे देगा। आई थिंक इतना आपको क्लियर रहेगा। अब हम आते हैं टैली के अंदर। इसका मैं नाम रखूँगा प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर ही रख दूँगा मैं, प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। ओके, ये नाम मैंने एड्रेस लिख दिया खारघर, देन स्टेट मैंने महाराष्ट्र लिख दिया। ये ऑलरेडी हमने ये सब सीखा है, तो इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सो फाइनेंशियल ईयर मैं सेम रख रहा हूँ 2021 का, और इसको एक्सेप्ट कर दिया। और जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद इसके फीचर में आएंगे तो हमें क्या करना होगा, इसका फीचर ऑन करना पड़ेगा, जो कि इसका फीचर है इनेबल कॉस्ट सेंटर। इसको यस करना है और जीएसटी को नो रखना है। सो इसको हमने यस कर दिया। और एक बात ध्यान में रखो, बाय डिफ़ॉल्ट है जो आपके पहले से ओपन थे या पहले से यस था तो उसको आपको वैसे ही रखना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना। जस्ट आपको नया ऑप्शन जो एक्टिव करना है इनेबल कॉस्ट सेंटर, फिर से मैं आपको इधर शो कर देता हूँ। इस वाले ऑप्शन को मैंने यस किया और इसको एंटर करने के बाद जीएसटी की इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आ रही है हम इसको नो कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका लेजर बना के लेना होगा। सो का लेजर क्या बनेगा, हमारा कमीशन बनेगा। ये जो हमने लिखा है कमीशन पेड, सो कमीशन पेड ये जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और एक आप चाहो बैंक का लेजर बना लो या तो कैश ऑलरेडी है, तो इसमें से दोनों में से किसी एक से आप पेमेंट कर सकते हो। सो अब मैं इसमें एक बैंक का ही लेजर बना लेता हूँ, क्योंकि 50,000 रुपीज़ जो मुझे देना है वो बैंक से ही देना है, या आप उसको बैंक से पैसा विड्रॉ करके भी कैश पे कर सकते हो। चलो मैं इसको कैश ही रख देता हूँ। सो टैली में आया मैं अभी, और सबसे पहले तो लेजर बना के लूँगा मैं कमीशन का, कमीशन पेड लिख देता हूँ और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और हाँ, एक बात इसमें ध्यान देना है कि इसकी जो कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसको आपको यस करना है। बट आप जब भी काम करोगे आपके टैली में स्टार्टिंग से ही नहीं दिखेगा कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगर में जाना है, F12 करना है। F12 करने के बाद इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आप इसको यस कर देना। सो पहला जो ऑप्शन है इसमें अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, सॉरी इसमें एक ही ऑप्शन है अप्लाई कॉस्ट सेंटर लेजर, क्योंकि हम अभी इसमें लेजर बना रहे हैं तो अप्लाई कॉस्ट सेंटर, क्योंकि हम लेजर के लिए बना रहे हैं। तो वाउचर एंट्री जब भी करेंगे तो भी उसमें दो ऑप्शन मिलेगा, उसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इसको आपको यस कर देना है, जो कि मेरे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यस है। सो इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप इधर से नहीं करना चाहते हो, जैसे कि आप इधर नहीं रखना चाहते हो कॉस्ट सेंटर की इन्फॉर्मेशन, तो आप इधर से भी एप्लीकेबल कर सकते हो मोर डिटेल में जाके। इधर राइट हैंड साइड में आपको एक मोर डिटेल दिखेगा, इस पर जब भी आप क्लिक करोगे तो इसमें भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी, इसको आपको यस कर देना है और सेव कर देना है। यस करने के लिए जस्ट आपको एंटर करना है और यस कर देना है इसमें ऑप्शन। अगर आपको जहाँ पे नहीं ज़रूरत है तो आप उसको नो भी कर सकते हो। सो दो तरीका है उसका, या तो आप कॉन्फ़िगर में चले जाओ, इस ऑप्शन को आप यस कर दो, या तो आप मोर डिटेल में जाके कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबिलिटी को यस कर दो। सो अब मैं इसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। इस ऑप्शन को आपको यस करना है तभी आप यूज़ कर सकते हो कॉस्ट सेंटर, अदरवाइज़ नहीं यूज़ कर सकते हो। सो इसको मैंने यस किया और सेव कर दिया। सो कैश का तो ऑलरेडी मेरा लेजर है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके बाद अब हमें बनाना है कॉस्ट सेंटर क्लास। कॉस्ट सेंटर क्लास बनाने के लिए सबसे पहले आप इसमें देखो, जस्ट इसमें हमें दिखाई दे रहा है कॉस्ट सेंटर, बट कॉस्ट सेंटर क्लास नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको शो मोर पे क्लिक करना है, या तो आप इसको सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दो। जब भी आप एंटर करोगे तो इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कॉस्ट सेंटर क्लास, जिसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्लास को हम बोलते हैं प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। तो इसको मैं ओपन करूँगा, और ओपन करने के बाद इसमें मैं पहले जो नाम है क्लास का वो लिखूँगा। कहने का मतलब जो मेरा नाम है वो मैंने बनाया है, कमीशन मुझे देना है, तो मैं इसमें लिखूँगा कमीशन परसेंटेज,
और परसेंटेज आजकल ऐसा लिखा जाता है, परसेंट का साइन देके AGE उसके आगे लिख दिया जाता है तो परसेंटेज हो जाता है। सो मैंने कमीशन परसेंटेज लिख दिया, एंटर किया। अब इसी में मुझे क्या करना होगा, जितने भी मेरा मिस्टर A B C जितने भी हैं इधर ही मुझे बनाना है और उसके परसेंटेज को डिफाइन कर देना है। तो इसमें अगर आप इधर डायरेक्ट बनाना चाहते हो कॉस्ट सेंटर तो आप इधर Alt+C कर दो। Alt+C शॉर्टकट की है, Alt+C। सो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, Alt+C। सो आप इधर से डायरेक्ट बना सकते हो आपका कॉस्ट सेंटर। सो मैं इसमें Alt+C करता हूँ और इसमें लिखूँगा मिस्टर A, एंटर। और इसमें मैं इसको 25% डिफाइन किया था, ऐसे मैं मिस्टर B को भी डिफाइन कर दूँगा। मिस्टर B अंडर प्राइमरी ही रखना है, 25 रख दिया मैंने इसको। Alt+C, मिस्टर C, एंटर। 50% ये हमने डिफाइन कर दिया अपना कॉस्ट सेंटर और उसके परसेंटेज को, एंटर कर दिया। अगर आपको लगता है कुछ और भी आपको कॉस्ट सेंटर बनाना है तो आप बना सकते हो, जैसे कि मैंने असाइनमेंट में आपको इसमें दिया है, एक आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिया है। एक एडवर्टाइजमेंट करना है जिसमें आर भारत 35 है, यानी न्यूज़ चैनल है, आर भारत 35% है। देन इसके बाद जी न्यूज़ है 25, आज तक 20%, देन इसके बाद टाइम्स नाउ में 20%। तो आप उधर डायरेक्ट भी बना सकते हो ऐसा। सो चलो अभी हम इसको देख रहे हैं तो उसको करके देखते हैं पहले। सो मैंने इसको बनाया और इसको एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद ये हमारा हो गया कॉस्ट सेंटर क्रिएट। अब हम इसकी एंट्री बना के देखेंगे, यानी वाउचर एंट्री करेंगे। वाउचर में गया और सबसे पहले मुझे इसको कमीशन पे करना है तो मैं पेमेंट एंट्री बनाऊंगा। और जैसे आप पेमेंट में आओगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप कॉन्फ़िगर में जाओ। फिर पेमेंट में आने के बाद आपको क्लिक करना है कॉन्फ़िगर यानी F12, और इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे जो कि उन दोनों ऑप्शन को आपको यस करना है। सो पहला जो ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, इसको आपको यस कर देना है। देन रिपोर्ट के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, शो कॉस्ट सेंटर डिटेल, इसको भी आपको यस कर देना है। ओके, यस यस सर। सो इन दोनों ऑप्शन को यस करना है। मेरे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यस है क्योंकि मैंने पिछला क्लास में लिया था तो मैंने यस किया था। सो इस दो ऑप्शन को हमें यस करके एक्सेप्ट कर देना है। अब इसमें जो मेरा दिखेगा कॉस्ट सेंटर क्लास इधर दिखेगा। सो जब भी मैं इसमें स्पेस बटन प्रेस करूँगा तो मेरा इसमें जितना भी मैंने कॉस्ट सेंटर क्लास बनाए हैं सब मेरे इसमें दिखेंगे। सो मैं कमीशन परसेंटेज को सेलेक्ट किया और देन इसके बाद अब मुझे लेजर सेलेक्ट करना है कमीशन पेड का, और इसके बाद इसकी वैल्यू को मैं डिफाइन कर दूंगा यानी 50,000, और इसमें मैं इसको कैश के थ्रू पे कर रहा हूँ। इसको एंटर और सेव कर दिया। अब इसका कैश जो आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि हमने कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला है, तो आप ओपनिंग बैलेंस डाल देना इसको, और फिर इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। इसमें लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड, इसको सेव कर दिया मैंने। अब रही बात इसकी रिपोर्ट चेक करने की। सो इसकी रिपोर्ट में जो दिखाई देना चाहिए वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देना चाहिए। सो मैंने तो एंट्री ये बना दिया, बट इसकी जो रिपोर्ट आएगी वो कुछ ऐसा आनी चाहिए, इसके अंदर ही लिखा होना चाहिए हमारा ये सब इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैलकुलेशन उसका हुआ कि नहीं हुआ। 12,500, 12,500 एंड 50,000, सॉरी इधर 50,000 नहीं होगा, इसका वैल्यू 25,000 होगा, इसमें मैंने गलत टाइप कर दिया था। सो अब यही डिटेल मुझे देखना है, यानी कि ये जो परसेंटेज होगा वो परसेंटेज नहीं दिखेगा बट डायरेक्ट इसकी वैल्यू दिखेगी हमारी। सो इसको अभी हम चेक करते हैं टैली में आके। सो टैली में आया मैं, अब इसको बैक आऊँगा। बैक आने के बाद आप डे बुक में चले जाओ और इसको हम एंटर करेंगे। देखो जैसे मैंने इसको एंटर किया तो इसमें मुझे इधर शो कर रहा है मिस्टर ए का 12,500, मिस्टर बी का 12,500, मिस्टर सी का 25,000।
सो एक तो रही रिपोर्ट ए। दूसरी रिपोर्ट अगर आपको चेक करना है तो आपको बैक आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है और देन इसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर जाना है और कॉस्ट सेंटर में जाना है। कॉस्ट सेंटर समरी हम इसको ओपन कर लेंगे। सो इसमें भी हमारी सभी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। सो इतना समझ में आया यश आपको? यस सर। सो यही था, ऐसा हम बना सकते हैं प्री डिफाइंड कॉस्ट